हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो है हम कक्षा 5 की प्रश्नावली 2 जिसका नाम है जोड़ घटाव को हल करेंगे। तो चलो प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1 हल कीजिए। देखो नीचे पहले के अंदर जो है आपको जोड़ना है, यानी कि 2942 में आपको जो है 1056 को जोड़ना है। तो चलो जोड़ स्टार्ट करते हैं। देखो 2 और 6 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आएंगे 8, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 8। अब जो है मैं 4 और 5 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आएंगे 9, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 9। अब जो है मैं 9 में जो है 0 जोड़ूंगा तो 9 के 9 आएंगे, यानी कि यहाँ पर लिख दूंगा मैं 9। और 2 में जो है 1 जोड़ूंगा तो कितना आएंगे मेरे पास 3, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3। अब देखो पहले का दूसरा, इसके अंदर जो है आपको 7431 में 1629 को जोड़ना है। सबसे पहले मैं 1 और 9 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आएंगे 10। 10 का आ गया यहाँ पर 0, हासिल लगे 1। अब जो है 3 और 2 कितने होते हैं 5 और हासिल का 1 6, ये आ गया यहाँ पर 6। और 4 और 6 को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएंगे 10 आएंगे, और 10 का मैं नीचे उतार दूंगा यहाँ पर 0, और हासिल का गया 1। 7 और 1 को जोड़ूंगा 8, 1 हासिल का 9, तो यहाँ पर उतारूँगा मैं यहाँ पर 9। तो ये 9060 आएंगे इनको जोड़ने पर। अब देखो तीसरी भी जोड़ी है, प्लस का चिन्ह है। 6075 में मैं जोड़ूंगा 3146। सबसे पहले मैं 5 और 6 को जोड़ूंगा तो आएगा 11। 11 का उतारा मैंने 1, हासिल का गया 1। 7 और 4 मेरे पास हो गए यहाँ पर 11, और 1 हासिल का 12। 12 का आ गया 2, हासिल का गया 1। अब देखो 0 और 1 को जोड़ूंगा तो 1 आया, 1 हासिल का 2, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं नीचे 2। अब जो है 6 और 3 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आगे 9। तो इस प्रकार से जो है आसानी से आपको जोड़ करनी है। यह आया 9221। अब देखो चौथे के अंदर भी जोड़ी है, तो देखो आपको जोड़ना है। देखो सबसे पहले मैं 5 और 6 को जोड़ूंगा तो आएगा 11। 11 का नीचे उतारा मैंने 1, हासिल का गया 1। अब 7 और 5 को जोड़ूंगा तो आएगा 12। 12 और 1 हासिल का 13। 13 का आ गया 3, हासिल का आ जाएगा ऊपर 1। अब देखो 8 और 1 9, 9 और 1 कितना है 10। 10 में से मैं उतारा नीचे 0, 0 आ गया, ऊपर जाएगा हासिल का 1। अब देखो 4 और 2 कितने होंगे 6, 6 और 1 क्या हो गया 7। अब जो है इनको जोड़ा तो आ गया मेरे पास 7, यानी कि 7031। अब देखो पाँचवें के अंदर जो है माइनस का चिन्ह है, यानी कि होगी बाकी। मैं क्या करूँगा 0 में से 2 घटाऊँगा, लेकिन 0 में से 2 जाएंगे नहीं, तो मैं एक उधार ले लूँगा 5 से। तो ये हो गए यहाँ पर 10 दोस्तों। अब 10 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 8। अब इधर वाले 0 की जगह क्या बचे 9 बचे, क्योंकि उधर से उधार लिया था और इधर इसने इसको दे दिया था। तो 9 में से 5 गए तो कितने बचे 4 बचे, और इस 0 की जगह भी कितने बचे 9 बचे थे। अब 9 में से 5 गए तो क्या बचे, यहाँ पर बचेंगे नीचे 4। अब देखो 5 ने तो एक उधार दे दिया था, लेकिन अब 5 की जगह कितने बचे 4। अब 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बच जाएंगे 2, 2448 आएंगे। अब देखो छठे के अंदर भी माइनस एन बाकी करनी है। देखो 8 में से 3 घटाऊंगा मैं, 8 में से 3 घटाऊँ तो कितना आएंगे 5। 0 में से 0 घटाऊँ कितना आएगा 0, यहाँ पर उतार दो 0। 8 में से 3 घटाऊँ, 8 में से 3 घटाएँ तो मेरे पास बचेंगे 5, तो यहाँ पर उतार दूंगा मैं 5। फिर जो है 8 में से 5 घटाऊँ तो कितने बचेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे 3, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3। अब देखो सातवें के अंदर भी माइनस लगा हुआ है, यानी कि बाकी करनी है आपको। अब देखो 1 में से 2 जाते नहीं है, तो मैं एक उधार ले लूँगा उधर से। तो 11 में से 2 घटाऊँ, 11 में से 2 घटाऊँगा मैं, तो मेरे पास जो है यहाँ पर बच जाएंगे 9। अब देखो 9 बचे, अब 2 के पास 1 बचा, अब एक उधार लेगा उधर से हो गए 11। अब 11 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर 4। तो मैं जो है यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा, यहाँ पर नीचे 4 लिख दूंगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पर 4 थे पहले, इसने एक उधार दे दिया तो यहाँ पर बचे 3। 3 में से 3 घटाऊंगा अब यहाँ पर, तो 3 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 0। और इधर जो है 9 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा दोस्तों। यहाँ पर 9 में से 8 गए तो यहाँ पर बचेगा 1, मैंने 1 यहाँ पर लिख दिया, यानी कि आइए 1049। अब देखो आठवें के अंदर माइनस लगा हुआ है, यानी कि मेरे को करनी है बाकी। अब इसमें देखो 1 में से 2 जाते नहीं है, तो मैं एक उधार लूँगा तो होगी 11। 11 में से 2 घटाऊँगा मैं तो मेरे पास आ जाएंगे 9। अब उधर 1 बचा, फिर उधार लिया, कितने हो गए 11 हो गए। 11 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 11 में से 7 जाएंगे तो 4, तो मैं जो है यहाँ पर लिख दूँगा 4 दोस्तों।
दो, 11 में से 7 गए तो बचे 4। अब देखो 5 ने एक उधार दे दिया था, तो यहाँ पर कितने बचे, 4 बचे। अब 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इधर जो है 8 में से जो है 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि 1149 आएंगे आंसर। इस प्रकार से आपको जोड़ करनी है, वेरी सिंपल। अब देखो प्रश्न नंबर 2, जोड़िए। यानी कि ये संख्या दे रखी है, पहले में 8725 और 907 को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो मैं जोड़ लेता हूँ, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाऊंगा जोड़ूंगा। तो देखो सबसे पहले मैं 5 और 7 को जोड़ूंगा। 5 और 7 को जोड़ने पर आएंगे 12। 12 का नीचे आ जाएगा 2 और हासिल का लग जाएगा 1 ऊपर। अब 2 और 0 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 2 और 1 हासिल का हो गए 3। ये आ गए नीचे 3। अब जो देखो 7 और 9 को जोड़ूंगा मेरे पास आएंगे 16। 16 का नीचे आ जाएगा 6 और हासिल का ऊपर लग जाएगा 1। अब देखो 8 के नीचे कुछ नहीं है, ऊपर हासिल का जुड़ जाएगा। 8 रे कितने हो गए, 9। तो ये आए 9632 आंसर। इस प्रकार से जो है आपको आसानी से जोड़ कर लेनी है। अब चलते हैं हम दूसरे की ओर। देखो 7865 और 2107 को क्या करना है, जोड़ना है। तो मैं जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह लगा दूंगा। सबसे पहले जो है मैं 5 और 7 को जोड़ूंगा। 5 और 7 को जोड़ूंगा तो आएंगे 12। 12 का नीचे आ जाएगा 2, हासिल का लग जाएगा 1। 6 में 0 जोड़ूंगा तो 6 का 6 ही रहेगा और 1 हासिल का हो गए 7, तो नीचे आ गए 7। और 8 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना आएंगे, 9। तो मैं नीचे उतार लूँगा यहाँ पर 9। अब 7 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएंगे, फिर से 9 आ जाएंगे। तो 7 और 2 को जोड़ा तो मेरे पास आइए 9। तो नियम नीचे मैंने लिख दिए, यानी कि आइए 9972। अब देखो दूसरा का तीसरा। देखो तीसरे के अंदर क्या जोड़ना है आपको, 5113, 1999 और 638। इन तीनों संख्याओं को आपको जो है जोड़ना है। तो मैं जो है तीनों संख्याओं को जोड़ने के लिए जो है प्लस का चिन्ह लगा दूंगा। ये लगा दिया मैंने प्लस का चिन्ह। अब देखो 9 और 3 हो गए मेरे पास जो है 12। 12 और 8 हो गए 20। 20 का नीचे आ जाएगा यहाँ पर 0 और हासिल का ऊपर लग जाएगा 2। अब देखो 9 और 1 कितने हो गए 10। 10 और 3 13। 13 ऊपर हासिल के 2। 13 और 2 15। 15 का आ गया 5, हासिल का ऊपर लग गया 1। अब देखो 9 और 1 10। 10 और 6 16। 16 और 1 हासिल का 17। 17 का आ गया 7 और हासिल का लग जाएगा ऊपर 1। अब देखो 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7। तो नीचे उतार दूंगा मैं 7। यानी कि तीनों संख्याओं को जोड़ने पर मेरे पास आया 7750 आंसर। अब देखो दूसरे का चौथा। दूसरे के चौथे में आपको जोड़ना है 8999 और 1001 को। देखो मैं प्लस का चिन्ह लगा लूँगा जोड़ने के लिए। 9 और 1 कितने हुए 10 हुए। 10 का आ गया 0 और ऊपर हासिल का लग गया 1। अब देखो 9 और 0 को जोड़ूंगा तो 9 आएगा। 9 में 1 हासिल जोड़ दिए, हो गया 10। 10 का आ गया नीचे 0, हासिल का लग गया 1। फिर 9 और 0 हो गए 9 और हासिल का 1, तो हो गया 10। 10 का 0 ऊपर लग गया हासिल का 1। 8 रे कितने हो गए 9 और 1 हासिल का 10, तो आ जाएगा नीचे 10 दोस्तों। यानी कि इनको जोड़ा तो मेरे पास आया आंसर 10,000। इस प्रकार को आसानी से आपको जो है दूसरा प्रश्न में जोड़ कर लेनी है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखो प्रश्न नंबर 3 घटाइए, यानी कि बाकी करनी है आपको। यानी कि पहले के अंदर 3944 में से 840 आपको घटा देने हैं। तो देखो घटाते हैं। 3944 में से 840 घटाऊंगा, यानी कि माइनस का चिन्ह आएगा। देखो सबसे पहले 4 में से 0 जाएंगे तो 4 का 4 ही बचेगा। फिर 4 में से 4 जाएगा तो मेरे पास 0 बचेगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0। अब देखो 9 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब जो 3 में से नीचे कुछ नहीं दे रखा तो 3 का 3 ही नीचे ऐसा कैसा आ जाएगा। तो मेरे पास जो है 3 ऐसे ही उतार दिया, तो ये मेरे पास जो आंसर आया 3104। अब देखो तीसरे का जो है दूसरा। देखो तीसरे के दूसरे में क्या दे रखा है, देखो संख्या ही आपको दे रखी है 4817 में से 2407 घटाने हैं। यानी कि जो है 4817 में से 2407 में घटा दूंगा, यानी कि माइनस का चिन्ह आएगा। अब देखो सबसे पहले देखो 7 में से 7 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 0। फिर देखो 1 में से 0 घटाऊंगा, यानी कि क्या बचेगा 1 का 1 ही बचेगा 1। अब जो है 8 में से मैं जो है 4 घटाऊंगा। 8 में से 4 गए तो क्या बचेंगे 4, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4। अब देखो
अब देखो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर बच जाएंगे मेरे पास 2, तो 2410 आए मेरे पास। अब देखो तीसरा, तीसरे के तीसरे में आपको जो संख्याएँ दे रखी है वो दे रखी है 6000 में से 4999। तो मैं क्या करूँगा 6000 में से 4999 घटा दूँगा। तो सबसे पहले 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो मैं एक उधार ले लूँगा उधर से, तो 10 हो गए। 10 में से 9 घटाऊँगा मैं, तो 10 में से 9 घटाऊँगा तो मेरे पास कितना जाएगा, नीचे आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर पहले 10 था, 10 की जगह कितना बचा 9 बचा। अब 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 9 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 0। अब यहाँ पर भी 9 बचा, आगे वाले 0 की जगह भी 9 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर भी क्या बच जाएगा मेरे पास 0 बच जाएगा, तो ये जगह 0। अब देखो 6 ने तो एक उधार दे दिया था उधर, तो यहाँ पर कितने बचे 5 बचे। अब 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 1001 मेरे पास आंसर यहाँ पर आए। अब जो है देखो तीसरे का चौथा, देखो तीसरे के चौथे के अंदर आपको जो संख्याएँ दे रखी है वो दे रखी है 8344 में से वो घटाना है आपको 7986। तो घटाने है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। देखो अब बाकी कर लूँगा मैं इसमें। देखो 4 में से 6 जाते नहीं है तो मैं एक लूँगा उधार, हो गए चुगदा। चुगदा में से 6 गए तो कितने बचेंगे मेरे पास, बचेंगे 8। तो मैं जो है 8 यहाँ पर नीचे लिख दूँगा। अब यहाँ 4 की जगह बचे थे 3, फिर 3 उधार लिया, 1 हो गए 13। 13 में से 8 गए तो कितने बचे 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब 3 की जगह बचे 2, 2 में से 9 जाएगा नहीं, 1 उधार लूँगा उधर से। 12 में से 9 गए तो कितने बचे, अब 12 में से 9 गए तो बचेंगे 3। अब देखो 8 ने तो एक उधार दे दिया था, यहाँ बचे 7, 7 में से 7 गए तो क्या बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 0, तो यहाँ पर आ गया 0। ये आए 358 जो है आंसर यहाँ पर आए। वेरी सिंपल, इस प्रकार से जो आपको तीसरे प्रश्न में जो है माइनस करना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखो प्रश्न नंबर 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि जोड़ना है इसमें। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लूँगा, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर मैंने लाइन लिख ली। अब देखो गिनती के अंदर जो है 4 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 1000 से स्टार्ट होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है 9999। 9999 के बाद में 5 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी कौन सी है 9999, यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैं लिख लूँगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो 3 अंकों की जो है संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है 100 से, यानी कि 100 से जो स्टार्ट होती है 3 अंकों की संख्या और ख़त्म कहाँ होती है 999 पर। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई 999। तो यहाँ पर जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैं लिख लूँगा 999। अब जो है इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो मैं देखो दोनों संख्याओं का योगफल यहाँ पर लिख लूँगा और दोनों को जो है जोड़ूंगा। देखो 9999 जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, जोड़ का चिन्ह आएगा प्लस का, तो प्लस का चिन्ह मैं यहाँ पर लगा दूंगा और 999। अब देखो आपको इनकी जोड़ कर लेनी है दोस्तों। देखो जोड़ कैसे करनी है मैंने यहाँ पर लिख दी है, जोड़ कैसे करनी है। तो इस प्रकार से आपको जोड़ करके करनी है। जोड़ करने पर मेरे पास आया 10,998। अब देखो मैं नीचे लिख दूंगा 10,998। इस प्रकार से आसानी से प्रश्न को करना है। अब देखो प्रश्न नंबर 5, रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2,850 रुपये जमा कराए तथा फरवरी माह में 3,600 रुपये जमा कराए। बताओ उसने 2 माह में कुल कितने रुपये जमा कराए। देखो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, रमेश द्वारा जनवरी माह में बैंक खाते में जमा कराई गई राशि, यानी कि रमेश बैंक गया और जनवरी में उसने जो है कितने रुपए जमा कराए बैंक में 2,850 रुपये जमा कराए उसने बैंक में जनवरी के अंदर। अब देखो रमेश द्वारा फरवरी माह में बैंक खाते में जमा कराई गई राशि, यानी कि अब जो है रमेश दूसरे महीने यानी कि फरवरी में बैंक गया और कितने रुपये जमा कराए 3,650 रुपये। अब जो है आपको क्या देखना है कि उस बैंक में जो है रमेश द्वारा जमा कराई गई कुल राशि, यानी कि 2 माह में कुल जमा राशि उस बैंक में आपको देखनी है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूंगा, यानी कि 2,850 और 3,650 को जोड़ दूंगा।
तो हमें पता चल जाएगा कि उसने जो है 2 महीने में जो है कितनी राशि बैंक में जमा कराई। तो मैं 2850 और चिन्ह किसका आएगा, जोड़ का आएगा, क्योंकि जोड़ूंगा मैं, जोड़ का चिन्ह आ गया और 3650। अब इन दोनों को जो है मैं जोड़ कर लूँगा। देखो मैंने जोड़ कर लिए, यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ कर लेनी है। इनको जोड़ किया तो मेरे पास आया 6500, यानी कि रमेश ने 2 महीने में जो है बैंक में कितने रुपये जमा कराई, 6500 रुपये जो है उसने जमा कराए। इस प्रकार से आपको करना है। देखो प्रश्न नंबर 6, अंशु ने एक साइकिल 2999 रुपये में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2650 रुपये में खरीदी। बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी। देखो अंशु ने साइकिल खरीदी, देखो अंशु ने कितने रुपये में साइकिल खरीदी, 2999 रुपये में। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2999 रुपये। अब जो है रुचि ने साइकिल खरीदी, देखो रुचि ने कितने रुपये में साइकिल खरीदी, 2650 रुपये में। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2650 रुपये। अब जो है लिख दूंगा कि अंशु ने रुचि से अधिक रुपये दिए। देखो इन दोनों में से देखो अंशु ने ज़्यादा रुपये दिए और रुचि ने कम दिए, तो अंशु ने कितने ज़्यादा दिए ये हमें ज्ञात करना है। तो मैं जो है अंशु ने जितने रुपये दिए उनमें से जो है रुचि के जो रुपये वो निकाल दूंगा या घटा दूंगा, यानी कि 2999 किसने दिए, अंशु ने दिए। इसमें से जो है मैं माइनस कर दूंगा, यानी कि घटा दूंगा रुचि के रुपये, यानी कि 2650 रुपये घटा दूंगा मैं इसमें से। देखो यहाँ पर जो है मैं बाकी कर लूँगा, तो मेरे पास बचेंगे 349 रुपये। तो देखो दोस्तों 2999 में से मैं 2650 घटाऊँगा तो कितने बचेंगे, 349। तो 349 यहाँ पर लिख दूँगा। यहाँ पर जो है अंशु ने कितने रुपये ज़्यादा दिए रुचि से, 349 रुपये जो है अंशु ने ज़्यादा दिए। अब देखो प्रश्न नंबर 7, दो संख्याओं का योगफल 7678 है। यदि एक संख्या 4613 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा, देखो दोनों संख्याओं का योग दे रखा है आपको, दो संख्या ये है, उनका जो है योगफल क्या दे रखा है, 7678 यह आपको दे रखा है प्रश्न में। अब प्रश्न में पहली संख्या भी बता रखी है आपको, यानी कि एक संख्या क्या दे रखी है, एक संख्या जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 4613। तो मैं यहाँ लिख लूँगा 4613। अब जो है आपको दूसरी संख्या जो है ज्ञात करनी है। देखो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, हम जो है जो दो संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है उसमें से एक संख्या घटा देंगे, यानी कि दूसरी संख्या बराबर कैसे आएगी ये, यानी कि दो संख्याओं का योगफल हमें दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल, इसमें से मैं जो है माइनस कर दूंगा एक संख्या जो दे रखी है, यानी कि पहली संख्या में जो है माइनस कर दूंगा पहली संख्या। अब देखो दो संख्याओं का योगफल की जगह आ जाएगा 7678, बराबर लगा के 7678 उतार दिया। ये जो है योगफल है दोनों संख्याओं का, इसमें से माइनस क्या करनी है, पहली संख्या माइनस करनी है। पहली संख्या कौन सी है, 4613। अब देखो बाकी करो, यहाँ पर 7678 में से मैं 4613 घटाऊँगा तो मेरे पास आएंगे 3065। तो 3065 जो है दूसरी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। वेरी सिंपल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो प्रश्न नंबर 8, मोहन के पास 10,000 रुपये हैं, उसने 4500 रुपये के गेहूँ खरीदे तथा 1600 रुपये के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपये शेष बचे। देखो सबसे पहले मैं लिख लूँगा कि मोहन के पास कुल कितने रुपये हैं। देखो मोहन के पास कुल रुपये हैं, कितने हैं, 10,000। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 10,000। अब देखो मोहन बाजार गया और उसने दुकान से क्या खरीदे, गेहूँ खरीदे, और गेहूँ कितने के खरीदे, यानी कि मोहन ने गेहूँ खरीदे कितने रुपये के खरीदे, 4500 रुपये के खरीदे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 4500 रुपये। अब जो है चावल खरीदे उसने, और चावल कितने खरीदे, मोहन ने चावल खरीदे और चावल कितने रुपये के खरीदे, 1600 रुपये के खरीदे दोस्तों। तो ये जो है 1600 रुपये मैं यहाँ पर लिख दूँगा। अब चलो हम सबसे पहले ये लिख लेता हूँ कि मोहन ने खर्च कितने किए। देखो मोहन ने खर्च कितने किए, देखो गेहूँ तो खरीदे 4500 रुपये के और चावल खरीदे 1600 रुपये के, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा पहले, यानी कि 4500 प्लस 1600, यानी कि प्लस का चिन्ह लगाऊंगा और 1600, इन दोनों को जोड़ दूंगा, यानी कि 4500 के उसने गेहूँ खरीद लिए और 1600 के चावल खरीद लिए। अब इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, क्योंकि ये खर्च हो गए, तो आएगा मेरे पास 6100, यानी कि 6000 और 100 रुपये।
6,000 और 100 रुपये के उसने गेहूँ और चावल दोनों खरीद लिए, ये तो हो गए खर्च। अब जो है क्या बोल रहा है कि मोहन के पास शेष बचे। अब जो है 6,100 रुपये खर्च करने के बाद मोहन के पास शेष कितने बचे, यानी कि मैं 10,000 में से 6,100 यानी कि 6100 माइनस कर दूंगा, यानी कि 10,000 में से माइनस करूंगा मैं यहाँ पर 6,100। तो 6,100 यहाँ पर जो है करूँगा। देखो बाकी कर ली मैंने, यहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और जो है ये यहाँ पर जो है मैंने जो है माइनस कर लिया। तो माइनस किया मैंने 10,000 में से 6100, तो मेरे पास है ये 3,900 रुपये। तो 3,900 रुपये उसके पास अब जो है शेष बचे हैं। देखो प्रश्न नंबर 9, पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पहले चरण में 2,780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। देखो सबसे पहले मैं लिख लूँगा पोलियो की दवा पीने वाले कुल बच्चों की संख्या, यानी कि बगवास पंचायत के अंदर कुल कितने बच्चों ने पोलियो पिया है, 8,976 बच्चों ने जो है पोलियो पिया है। अब देखो पहले चरण में कितने बच्चों ने पिया, पहले चरण में जो है 2,780 बच्चों ने जो है पोलियो पिया। अब देखो दूसरे चरण में कितने बच्चों ने पोलियो पिया है, दूसरे चरण के अंदर जो है 2,925 बच्चों ने जो है पोलियो पिया है। अब ज्ञात क्या करना है आपको, तीसरे चरण में कितने बच्चों ने ज्ञात किया ये आपको ज्ञात करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि पहले चरण व दूसरे चरण में कितने बच्चों ने पिया ये जो है मैं पहले जो है लिख लेता हूँ, यानी कि पहले चरण व दूसरे चरण में कुल बच्चों की संख्या ये जो है मैं ज्ञात कर लूँगा, यानी कि 2,780 और 2,925 इन दोनों को जो है मैं जोड़ दूँगा, यानी कि यहाँ पर लिख लिया मैं 2,780 प्लस 2,925। अब इन दोनों को जो है मैं जोड़ूंगा तो मैं बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास आएंगे 5,705 बच्चे, यानी कि पहले चरण और दूसरे चरण में कितने बच्चों ने पोलियो पिया, 5,705 ने। अब जो देखो तीसरे चरण है, अब तीसरे चरण में कितने बच्चे बचेंगे, यानी कि मैं पहले चरण व दूसरे चरण के बच्चों को माइनस कर दूंगा कुल बच्चों में से, यानी कि तीसरे चरण में कितने बचेंगे, कुल संख्या क्या बच्चों की उसमें से मैं माइनस कर दूंगा पहले चरण व दूसरे चरण के बच्चे, पहले चरण प्लस दूसरे चरण के बच्चे जो है मैं माइनस कर दूंगा। अब देखो कुल संख्या क्या है, कुल संख्या है यहाँ पर 8,976, 8,976 माइनस का चिन्ह लगाऊंगा। अब कोष्टक में देखो पहले चरण और दूसरे चरण को कुल मिलाकर बच्चे कितने, 5,705। अब बराबर जो है यहाँ पर जो है 8,976 में से 5,705 घटाऊंगा तो मेरे पास आएंगे 3,271, यानी कि 3,271। तो ये जो है फाइनल आंसर आ जाएगा तीसरे चरण में बच्चों की संख्या। अब जो है आगे के प्रश्न करने के लिए जो है आपको जो है ये हिंदी की गिनती आनी चाहिए। देखो इसके अंदर जो एक को इस प्रकार से लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, 9 और 9 को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, 10। ये जो है गिनती आपको याद रखनी है और लिखनी भी आनी चाहिए। अब जो है आगे के प्रश्न जो है हम इसी गिनती के माध्यम से करेंगे। आगे के प्रश्न करने के लिए ये जो है गिनती आपको पहले याद करनी है और लिख लिख के याद करनी है, ताकि जो है आगे के प्रश्न आपके लिए सरल हो जाए। ये जो है गिनती आपको पहचाननी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, तभी आप जो है आगे के क्वेश्चन हल कर पाओगे। अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 10, भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए। देखो पहली जोड़ के अंदर जो है देखो ऊपर है 8 नीचे 4, 8 4 कितने हो गए 12, 12 का आ गया 2, हासिल लग गया 1। अब देखो ऊपर है 6 और 5 11 और एक हासिल का 12, 12 का वापस क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 और हासिल का लग जाएगा 1। और देखो 5 और 3 कितने हो गए 8 और एक हासिल का 9, तो यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर 9। देखो दोस्तों 9 को इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। अब देखो 2 और 4 को जोड़ूंगा तो कितना आएंगे मेरे पास 6, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6। अब जो है दूसरी जोड़ देखो इसमें 7 और 1 है, 7 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएंगे 8 मेरे पास, तो यहाँ पर लिख दूंगा 8। देखो 8 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और ऊपर देखो 5 है नीचे कितने 6, 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 का आ जाएगा नीचे 1 और हासिल लग जाएगी 1। अब देखो ऊपर कितने 3 और 8, 8 और 3 कितने हो गए 11 और एक हासिल का 12, 12 का आ जाएगा नीचे 2 और हासिल का लग जाएगा 1। अब देखो
2 और 4 6 और एक हासिल का 7, तो यहाँ पर जो है आ जाएगा 7। अब देखो ऊपर जो है 3 दे रखे, नीचे तो है 6 दे रखे। 3 और 6 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएंगे मेरे पास, यहाँ पर आ जाएंगे 9। देखो 9 को इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, ऊपर है 2 नीचे है 7, 7 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएंगे 9 मेरे पास, तो वापस में जो है 9 लिख दूंगा। अब जो है ऊपर दे रखे हैं 6, नीचे दे रखे 8, 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 का आ जाएगा नीचे जो है 4 और हासिल का लग जाएगा 1। ऊपर 8 है नीचे 1, 8 और 1 9 और एक हासिल का 10, तो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे 10। अब चलते हैं अगली जोड़ की ओर। देखो ऊपर दे रखे 7, नीचे दे रखे 3, 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 का आ जाएगा यहाँ पर 0 और हासिल का लग जाएगा 1। 5 और 1 कितने 6, 6 और 1 कितने हो गए 7, अब आ जाएगा यहाँ पर नीचे जो है 7। अब जो है 4 और 8 कितने हो गए 12, 12 का कितना आ गया नीचे 2, तो 12 का आ जाएगा नीचे 2, हासिल का लग जाएगा 1। अब देखो 3 1 4 और 4 नीचे है तो 4 8, ये हो गए 8। अब देखो पाँचवें से आपको घटाना है। देखो ऊपर दे रखे 8, नीचे दे रखे 5, 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 3। अब उधर देखो ऊपर ऊपर तो 3 है नीचे 6, तो 3 में से 6 जाएंगे नहीं, एक उधार लूँगा, 13 में से 6 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 7। अब उधर जो है 6 की जगह बचे 5 और 5 में से 8 जाता नहीं है तो हो जाएंगे 15, 15 में से 8 घटूंगा मैं तो बचे जाएंगे मेरे पास जो है 7। अब देखो उधर जो क्या बचा, एक इधर उधार दे दिया इसको तो उधर क्या बचा 0 बचा, तो 0 का 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है 773 ये आंसर। अब देखो छट्टे के अंदर ऊपर दे रखे 4, नीचे दे रखे 6, 4 में से 6 जाता नहीं है, यानी कि 14 में से 6 घटाना है तो आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पर 8 और उधर बचा 1। अब 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो यहाँ पर उतार दूंगा मैं नीचे 0। अब ऊपर तो नीचे ऊपर तो उधर 3 है नीचे 8 है, तो एक उधार लूँगा तो हो जाएंगे 13, 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 5, तो ये बच लिख दिया मैंने 5। उधर जो है 6 थे, एक उधार दे दिया तो 5 बचे, 5 में से 5 गए तो क्या बचे 0 बचेंगे दोस्तों, तो ये हो गए 0। तो अब देखो 7वीं, देखो 2 में से 6 जाते नहीं है, एक उधार लूँगा, 12 में से 6 घटाऊँगा तो नीचे बचेंगे यहाँ पर 6। अब उसने एक उधार दे दिया था उधर बचे 5, 5 में से 8 जाता नहीं है, एक उधार लूँगा, 15 में से 8 घटाऊँगा, 15 में से 8 घटाऊँगा तो बचेंगे यहाँ पर 7। अब देखो उधर 5 ने एक उधार दे दिया था बचे 4, 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा, तो यहाँ पर बचिए 0। अब देखो 3 में से 2 घटाऊँगा तो मेरे पास आएंगे 1, तो यहाँ पर जो है मैं लिख दूँगा 1 आसानी से 1। अब देखो 8वीं जोड़ करेंगी। अब देखो 8वीं, देखो ऊपर 6 नीचे 7, 6 में से 7 जाता नहीं, एक उधार लूँगा, 16 में से 7 घटाऊँगा तो आ जाएंगे मेरे पास 9। अब उधर जो 8 के जगह बचे 7, 7 में से 8 जाएंगे नहीं, एक उधार लूँगा, 17 में से 8 घटाऊँगा तो मेरे पास बचेंगे 9। अब देखो उधर जो थे 9 थे, एक उधार दे दिया तो बचे 8, तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 का 8 ही बचेगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 8। अब उधर देखो 4 में से आपको घटाने 3, 4 में से 3 गए तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर जो है मैं लिख दूंगा नीचे 1। इस प्रकार से जो है ये जो है भारतीय अंक पद्धति में जो आपको जोड़ कर लेनी है आसानी से, वेरी सिंपल। देखो प्रश्न नंबर 11, श्याम बाजार से एक अलमारी 6,580 रुपये में एवं एक पलंग 2,624 रुपये में खरीदता है, तो बताओ उसने कुल कितने रुपये खर्च किए। देखो सबसे पहले मैं लिख लूँगा कि श्याम जो है बाजार से अलमारी कितने रुपये में खरीदता है। देखो श्याम ने अलमारी खरीदी कितने रुपये में खरीदी 6,580 रुपये में, यहाँ पर लिख लूँगा 6,580 रुपये। और पलंग कितने में खरीदी, अब देखो यहाँ पर लिख लूँगा मैं, श्याम ने पलंग खरीदी, पलंग कितने रुपये में खरीदी 2,624 रुपये में, यानी कि 2,624 मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो बताओ उसने कुल कितने रुपये खर्च किए, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर श्याम ने कुल खर्च किए कितने रुपये खर्च किए। मैं अलमारी का मूल्य और पलंग का मूल्य जो है दोनों को जोड़ दूँगा। देखो अलमारी का मूल्य कितना है 6,580, इसमें जो है जोड़ दूँगा, यानी जोड़ने का चिन्ह करूँगा प्लस, और जो है पलंग का जो मूल्य है वो है 2,624, इनको मैं जोड़ूंगा दोस्तों तो मेरे पास आ जाएगा ऊपर देखो यहाँ पर जो है 12,004, ये जो है उसने इतने रुपए जो है खर्च किए। अब जो है प्रश्न नंबर 12, रमा ने एक मेज़ 3,450 रुपये में खरीदी और राधा ने एक मेज़ 2,960 रुपये में खरीदी, तो बताओ दोनों की मेज़ों के मूल्य में कितना अंतर है। देखो सबसे पहले मैं लिख लूँगा यहाँ पे
कि रमा ने मेज़ खरीदी। देखो रमा ने कितने रुपये में मेज़ खरीदी? 3,450 रुपये में। 3,450 रुपये में मेज़ खरीद ली। अब देखो राधा ने मेज़ खरीदी। राधा ने कितने रुपये में खरीदी मेज़? देखो 2,960 रुपये में। 2,960 रुपये में खरीदी। अब देखो इन मेज़ों के मूल्य का अंतर कितना है? देखो मेज़ों के मूल्य का अंतर क्या हो जाएगा? देखो मेज़ों की मूल्य का अंतर बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखो मैं जो है ज़्यादा मूल्य से कम मूल्य घटा दूंगा। ज़्यादा रुपये में किसने खरीदी? रमा ने खरीदी। तो रमा की मेज़ का मूल्य में से मैं घटा दूंगा यहाँ पर राधा के मेज़ के मूल्य, यानी कि रमा की मेज़ का मूल्य माइनस राधा की मेज़ का मूल्य। अब देखो रमा की मेज़ का मूल्य कितना है? रमा की मेज़ का मूल्य है 3,450 रुपये। 3,450 लिख दिया और घटा दूंगा, यानी कि अंतर है तो माइनस का चिन्ह। और जो है राधा की मेज़ का मूल्य कितना है? 2,960 रुपये। अब जो है ये जो माइनस कर दूंगा, देखो माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? यहाँ पर बचेंगे 490 रुपये। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 490। इस प्रकार से आपको करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 13। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों को जोड़ना है। देखो दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9,999। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैं यहाँ पर लिख लूँगा 9,999। यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब जो देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1,000। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा यहाँ पर 1,000। अब कह रहा है कि योगफल ज्ञात करो। तो देखो दोनों संख्याओं का योगफल यहाँ पर लिख लूँगा। दोनों संख्याओं का योगफल बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को, इन दोनों को जोड़ दूंगा। देखो जोड़ूंगा तो मेरे पास देखो 9,999 जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो प्लस का चिन्ह और 1,000, 1,000 यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ कर लूँगा मैं। देखो जो है जोड़ ऊपर मैंने लिख दिए यहाँ पर। ये जोड़ने पर क्या आया? 10,999। 10,999 है जोड़ने पर मेरे पास यहाँ पर आया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 14। एक परीक्षा में 264 छात्र सम्मिलित हुए। इनमें से 194 छात्र उत्तीर्ण हुए। कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? देखो परीक्षा में सम्मिलित कुल छात्रों की जो संख्या है वो कितनी है? यहाँ पर 264 है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 264। अब जो है इनमें से उत्तीर्ण यानी कि पास कितने हुए? परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या मैं यहाँ पर लिख दूंगा। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब पास कितने हुए? वो पास हुए यहाँ पर 194 छात्र जो है पास हो गए। तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? यानी कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? मैं जो है कुल छात्रों में से जितने पास हुए यानी कि उत्तीर्ण हुए वो घटा दूंगा। यानी कि छात्र सम्मिलित कितने हुए? 264। इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 194। देखो माइनस करूंगा मैं ऊपर जो है माइनस कर लूँगा मैं। तो मैं इनको माइनस करूंगा तो मेरे पास आइए यहाँ पर 70। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 70, यानी कि 70 छात्र ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण रहे यानी कि फेल हो गए। अब जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है? प्रश्न नंबर 15। दो संख्याओं का योगफल 9,732 है। एक संख्या 3,846 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोनों संख्याओं का योगफल यानी कि जोड़ आपको दे रखी है यहाँ पर 9,732। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 9,732। अब देखो दो संख्याओं में से एक संख्या आपको दे रखी है तो मैं एक संख्या यहाँ पर लिख लूँगा। क्या है? 3,846। 3,846 मैंने यहाँ पर लिख दी। अब देखो दूसरी संख्या जो आपको ज्ञात करनी है वो जो आपको फाइंड करके बतानी है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इन दोनों संख्याओं के योगफल में से मैं पहली संख्या घटा दूंगा तो मेरे पास दूसरी संख्या आ जाएगी। यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर? योगफल में से, यानी कि संख्याओं का योगफल है उसमें से मैं घटा दूंगा पहली संख्या। पहली संख्या तो देखो संख्याओं का योगफल क्या दे रखा है? संख्याओं का योगफल जो है आपको दे रखा है 9,732। माइनस घटा दूंगा इसमें से पहली संख्या, वो क्या है? 3,846। ये जो घटा दूंगा मैं इसमें से, ये घटाने पर मेरे पास आएगा यहाँ पर
5886। तो 5886 जो है इसके आंसर यहाँ पर आ गए। अब देखो प्रश्न नंबर 16। 3 पर्दे सिलवाने के लिए 125 मीटर कपड़े की आवश्यकता है और 5 शामियानों के लिए 286 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो बताओ पर्दों और शामियानों में कुल कितना कपड़ा लगेगा। देखो 3 पर्दे सिलवाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता है। 3 पर्दे सिलवाने के लिए कपड़े की आवश्यकता है कितनी, 124 मीटर कपड़े की, 125 मीटर की, सॉरी है ना, 125 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। अब देखो 5 शामियानों के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता है। 5 शामियानों के लिए कपड़े की आवश्यकता है 286 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो 286 मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब जो क्या करना है, कुल कपड़ा कितना है। तो पर्दों और शामियानों के लिए कुल कपड़ों की आवश्यकता कितनी है, कुल मैं दोनों को जोड़ दूंगा। दोनों को जोड़ूंगा तो देखो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 125, आगे जो जोड़ का चिन्ह आ जाएगा प्लस का चिन्ह। अब जो है 286, इन दोनों को जो है जोड़ दूंगा मैं। देखो जोड़ूंगा ऊपर तो 125 और 286 को जोड़ने पर आएंगे मेरे पास यहाँ पर जो है 411। तो 411 मीटर जो है कपड़े की आवश्यकता होगी अगर आपको जो है पर्दे और शामियाने बनाने हैं तो। वेरी सिंपल।